वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 13 अगस्त और 13 अगस्त 2023 को है साथियों संडे। और संडे को हम क्या करते हैं, वीकली करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। तो 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त 2023 तक राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। और साथियों कल की जो अपनी क्लास नहीं हुई थी 12 अगस्त को, उसके क्वेश्चन व उससे रिलेटेड फैक्ट भी है वो इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। और साथियों लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और लास्ट जो अपनी 11 अगस्त को क्लास हुई थी उसके अंदर जो जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। तो देखिए लास्ट जो अपनी क्लास के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था वो था राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी खेलों का शुभारंभ कब किया गया था। तो 5 अगस्त 2023 को है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा सवाई मानसिंह स्टेडियम से किया गया था, जिसका जवाब सबसे पहले जयवीर सिंह ने दिया, 2 नंबर पर मंजू कुमारी ने, 3 नंबर पर है वो यहाँ पर किशन कुमार ने, और 4 नंबर पर देवीलाल ने, और 5 नंबर पर वीरेंद्र सिंह चौहान ने। तो बेहतरीन आप है वो मेहनत कीजिएगा, सफलता आपको है वो निश्चित मिलेगी साथियों। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। लाइक शेयर और परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले हम कल के जो 12 अगस्त के क्वेश्चन हैं वो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, वो उनसे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं और फिर हम पूरा रिवीजन करेंगे सप्ताह का। फर्स्ट क्वेश्चन और स्टार लगा रहा हूँ भाई, छपेगा 100% एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जीआई रजिस्ट्री ने राजस्थान के कितने हैंडीक्राफ्ट के भौगोलिक संकेतक है वो जारी किए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट भाई, हाल ही के अंदर 5 जो अपने राजस्थान के जो भौगोलिक संकेतक वो यानी जीआई टैग वो जारी किए गए हैंडीक्राफ्ट को, वो कौन कौन से हैं पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए 5 कौन सा है, ये तो है कौन सा ये अपना कोफितगिरी कला है जो कहाँ की है साथियों, उदयपुर की है। ये है बंदेज, जो जोधपुर की जो जोधपुरी बंदेज कला है वो उसको जीआई टैग दिया गया है। ये आप देख सकते हैं बीच में ये अपनी है पिछवाई कला जो नाथ द्वारा की है। और ये क्या कौन सी है, ये है काशिदकारी कला जो बीकानेर की है। और ये है उस्ता कला, ये भी बीकानेर की है। तो इन 5 कला को है वो साथियों यहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट जो है राजस्थान के उनको यहाँ पर है वो जीआई टैग दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले कितने थे, तो पहले 16 थे, अब 5 इनको और दे दिया गया है, तो टोटल 21 है वो राजस्थान के जीआई टैग है वो हो चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट 2016 के अंदर है वो सोजत की जो मेहंदी पाली के अंदर है उसको दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड देखते हैं क्या फैक्ट बनते हैं। तो देखिए राजस्थान के 5 हैंडीक्राफ्ट को जीआई टैग जारी किए गए हैं। किसने जारी किए, जीआई रजिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया था। कब किया गया था, तो 1 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। कितने को है वो यहाँ पर 5 जीआई टैग दिए गए थे राजस्थान के। पिछवाई कला नाथ द्वारा, जोधपुरी बंदेज कला जोधपुर, कोफतगिरी कला उदयपुर, उस्ता कला बीकानेर और काशिदकारी कला बीकानेर, इनको है वो हाल ही में 5 जो राजस्थान के जो अपनी हैंडीक्राफ्ट जो कला है यहाँ पर इनको है वो दिया गया है जीआई टैग। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं और पूरी टोटल जो 21 तो हो चुके हैं उनको भी हम देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और यहाँ पर छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। पहले देखिए पिछवाई कला नाथ द्वार की है वो प्रसिद्ध है साथियों। और ये किस पर की जाती है, कपड़े पर की जाती है। और ये भी कृष्ण जी की से संबंधित है। कृष्ण की लीलाओं का है वो यहाँ पर चित्रण अंकित है वो किया जाता है कपड़े पर। ये आप देख सकते हैं, ये साथियों पिछवाई कला नाथ द्वारा की है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, ये देखिएगा ये है जोधपुरी बंदेज कला, ये है जोधपुरी बंदेज कला, इसको भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और ये है कोफतगिरी कला जो आप देख सकते हैं, तलवार रखने का जो सामान कटार रखने का जो इस तरह से जो कला है ये जोधपुर की प्रसिद्ध और कोफतगिरी कला के नाम से ये जानी जाती है। इसको भी हाल ही में जीआई टैग वो दिया गया है। बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। आगे देखिए, और देखिए ये है उस्ता कला, ये है उस्ता कला। देखिए ऊँट के जो खाल पर, देखिए ये तो जीवित ऊँट का है, लेकिन जो उस्ता कला है वो जो ऊंट के खाल पर बनाया गया जो चित्र है, चित्रांकन है, उसको उस्ता कला कहा जाता है दोस्तों। तो ये देखिए आप देख सकते हैं ये अच्छे चित्र हैं, ये यहाँ पर ऊंट के खाल पर वो किए जाते हैं ये। लेकिन जो ऊंट की खाल जो मृत्यु के जो बाद में जो खाल का यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना, ये जीवित ऊंट है लेकिन अच्छी कला है। उस्ता कला बीकानेर की, ध्यान रखना। और उस्ता कला के लिए शौकत उस्ता को 2022 के अंदर राष्ट्रपति पुरस्कार भी है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मानित किया गया था। ठीक है, काश्तकारी कला की बात करें तो ये है वो काशिदकारी कला साथियों। और ये भी कहाँ की है, बीकानेर की है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब चर्चा करते हैं आगे।
तो देखिए ये है राजस्थान के कुल जीआई टैग कितने हैं, अब 21 हो चुके हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कोटा डोरिया, जो सबसे पहले जीआई टैग 2006 के अंदर राजस्थान का है वो दिया गया था। कोटा डोरिया को जीआई टैग सबसे पहले 2006 के अंदर, ध्यान रखना। फिर कोटा डोरिया लोगो को है वो जीआई टैग दिया जा चुका है। बगरू हेड ब्लॉक प्रिंट, ब्लू पोट्री जयपुर, ब्लू पोट्री लोगो को भी दिया जा चुका है। कठपुतली जो उदयपुर की प्रसिद्ध है साथियों, तो कठपुतली लोगो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। मोलेला जो कहाँ की है, हमने राजसमंद में पढ़ा था ना, तो मोलेला जो मोहनलाल कुमार का हाल ही में से संबंधित था, ठीक है। तो मोलेला जो कलावर्ग है उसको भी जीआई टैग दिया जा चुका। मोलेला कलावर्ग लोगो को भी दिया जा चुका। और सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को भी वो जीआई टैग दिया जा चुका है। थेवा कला जो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध साथी, इसको भी जीआई टैग। फुलकारी कला, पोखरण कला पोखरण पोट्री इसको भी जीआई टैग। और बीकानेरी भुजिया, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इसको भी है वो जीआई टैग है। और मकराना का मार्बल है उसको भी जीआई टैग दिया जा चुका है। और अब फिलहाल मकराना है वो कौन से जिले के अंदर आता है, कमेंट के माध्यम से बताना साथियों। सोजत की मेहंदी 2016 में है वो लास्ट में दिया गया था। अब हाल ही में 16 तो ये हो गई और 5 इनको अभी हाल ही में दिया गया है। तो कौन सा, पिछवाई कला, जोधपुरी बंदेज कला, कोफतगिरी कला, उस्ता कला और काशिदगारी कला, ये टोटल 21 है वो जीआई टैग हो चुके हैं। इसको पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसको अच्छे से इनको है वो याद कर लेना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो हाल ही में जो लास्ट के 5 ना, इनको अच्छे से याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी स्टार लगा रहा हूँ भाई, छपने वाला क्वेश्चन है, शानदार फैक्ट बनते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। देश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो देश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो ये एसएमएस अस्पताल जयपुर के अंदर की जाएगी। बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी की स्थापना है वो कहाँ पर की जाएगी? स्वाभिमान सिंह अस्पताल जयपुर में। मंजूरी किसने दी है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। वित्तीय स्वीकृति 2.81 करोड़ रुपए की है वो यहाँ पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाएगी। और क्या है? तो इस इंस्टीट्यूट में नपुंसकता व गुप्त रोगों का फ्री में इलाज किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नपुंसकता और गुप्त रोगों का फ्री में इलाज किया जाएगा इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से। और ये फैक्ट की बात यह है कि देश का पहला है और दुनिया का दूसरा इंस्टीट्यूट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और दुनिया का दूसरा है तो यानी कि पहला कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना लंदन के अंदर है, पहला लंदन के अंदर है। और दुनिया का दूसरा जो इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी है वो यहाँ पर राजस्थान के स्वाभिमान सिंह के अंदर अस्पताल में बनाया जाएगा। और ये देश का पहला है, तो एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इंपॉर्टेंट साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। 10 अगस्त 2023 को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा है। वो 10 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा यहाँ पर किया गया था। किसका शुभारंभ? इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ। वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड देखते हैं फैक्ट। तो देखिए आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन जो फोन योजना है इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया। कहाँ से किया गया? तो बिरला ऑडिटोरियम जयपुर से किया गया। कब किया गया? तो ये 10 अगस्त 2023 को किया गया। और इसी के साथ एक विमोचन भी किया गया था, किसका? डिजिटल सखी हैंडबुक का, जिसकी हम बात करें तो डिजिटल सीखो और सिखाओ डिजिटल, सीखो डिजिटल सिखाओ डिजिटल का विमोचन भी है वो यहाँ पर किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्रथम चरण का है वो शुभारंभ किया गया था साथियों, जिसमें 40 लाख महिला व छात्राओं को है वो दिया जाएगा। इसके अंदर प्रथम चरण के अंदर जो 40 लाख महिला कौन कौन की है? जो विधवा है, एक कलनारी है, जो 12वीं से लेकर जो 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो अपनी छात्रा है और कॉलेज के अंदर, सरकारी कॉलेज के अंदर अध्ययन रहता है, उनको यहाँ पर वो दिया जाएगा। और नरेगा के अंदर 100 हाजिरी होनी चाहिए। जो शहरी रोजगार गारंटी योजना है इंदिरा वाली, तो उसके अंदर 50 हाजिरी होनी चाहिए। इस तरह से वो प्राथमिकता दी गई है प्रथम चरण के अंदर। अब बढ़ते हैं आगे और देख सकते हैं इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की घोषणा बजट 2023 इसमें की गई थी। शुरुआत अब इसकी 2010 में हो चुकी है, 10 अगस्त 2023 से हो चुकी है। और प्रथम चरण है वो, इसमें 40 लाख महिलाओं को चिरंजीवी व जन आधार कार्ड की जो महिला मुख्य है उनको है वो लाभ दिया जाएगा। सुविधा इसके अंदर है वो स्मार्टफोन के साथ इंटरनेट, डाटा कॉलिंग व मैसेज फ्री दिया जाएगा 9 महीने के लिए, ध्यान रखना। और भुगतान डीबीटी के तहत है वो स्मार्टफोन का है वो 6125 व डाटा रिचार्ज का 675 रुपये सहित है वो कुल 6800 रुपये का भुगतान है वो किया जाएगा। पूछा जा सकता है कि कुल भुगतान है वो कितना किया जाएगा? तो 6800 का। ये अलग डाटा भी आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। उद्देश्य क्या है? कि राज्य की महिलाओं को सशक्त व डिजिटल साक्षर करना व सरकारी योजनाओं तक पहुंचने का है वो सुनिश्चित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो एग्जाम की दृष्टि से बन जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट योजना साथियों। अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल मैगजीन
एंटरप्रेन्योर.com ने उदयपुर के किस हैंडीक्राफ्ट स्टार्टअप को अवार्ड प्रदान किया? तो कासा आर्ट को है वो यहाँ पर अवार्ड प्रदान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कासा आर्ट है ये उदयपुर की हैंडीक्राफ्ट स्टार्टअप कंपनी है, इसको अवार्ड है वो प्रदान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस विधानसभा के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की है? तो ये मावली उदयपुर के जो विधानसभा क्षेत्र के जो छात्र छात्र जो प्रतिभाशाली छात्र छात्र है वो 29 छात्रों का है वो यहाँ पर है वो प्रधानमंत्री ने वो मुलाकात की और उनका है वो यहाँ पर पढ़ाई से रिलेटेड भी है, उनसे मुद्दे वो पूछे गए। तो ये कब की थी? 8 अगस्त को वो उन्होंने प्रधानमंत्री से इन छात्राओं ने है वो यहाँ पर भेंट की थी। इंपॉर्टेंट है। अब करते हैं हम साथियों रिवीजन। तो ये हमने 10 मिनट में साथियों 12 अगस्त के जो इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन थे वो अच्छे से देख लिए। अब है वो 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान करंट अफेयर के वो हम सीक्वेंस में और फटाफट ओनली क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ, वरना अपनी क्लास है वो लंबी रह जाएगी साथियों। प्रत्येक ऑप्शन का हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन और स्टार लगा लेना, छपेगा एग्जाम में। 4 अगस्त 2023 को प्रदेश में 19 नए जिलों व 3 नए संभागों के गठन की मंजूरी के बाद कुल जिलों व कुल संभागों की संख्या कितनी हो गई है? तो कुल जिले 50 हो चुके हैं और कुल संभाग कितने हो चुके हैं? 10 हो चुके हैं। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। राम लुबाया समिति के माध्यम से इनका नवीन जिलों का गठन है वो किया गया है, ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। 5 अगस्त 2023 को राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये अशोक गहलोत जी के द्वारा है वो किया गया था। ग्रामीण ओलंपिक व शहरों का स्वयं मानसिक स्टेडियम के तहत पर, और ये है राज्य की जो क्रीड़ा परिषद जो अध्यक्ष है वो कृष्णा पुनिया और ये खेल मंत्री अशोक चांदना है। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर 7 खेल शामिल थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट भाई, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान ऑनशोर क्रूड ऑयल उत्पादन में देश में किस स्थान पर है? तो ऑनशोर का मतलब होता है कि जमीन से उत्पादन में ऑयल है वो कौन से स्थान पर? तो प्रथम स्थान पर है, सबसे प्रथम स्थान पर ऑनशोर के अंदर आता है, ध्यान रखना। और अगर कुल उत्पादन के अंदर देखें तो है वो मुंबई हाईवे के बाद राजस्थान वो दूसरे स्थान पर आता है, ये आपको ध्यान रखना। राजस्थान में कुल 22 से 23% है वो यहाँ पर तेल का उत्पादन, ऑयल तेल का उत्पादन है वो किया जाता है। और प्रथम स्थान में किस में राजस्थान आता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना, ऊन उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना। बाजरा में, सरसों में, ये इनमें है वो यहाँ पर राजस्थान वो प्रथम स्थान पर, ध्यान रखना। और मूंगफली के अंदर वो राजस्थान दूसरे स्थान पर, जो सेकंड ग्रेड एग्जाम में है वो हाल में 30 जुलाई को पूछा गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों लाइक व शेयर है वो जरूर कीजिएगा और परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अबू धाबी में मिसेज इंडिया SR क्वीन का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सरयू शेखावत ने। सरयू शेखावत ने अबू धाबी में मिसेज इंडिया SR क्वीन का खिताब है वो जीता है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। और नंदिनी गुप्ता के बारे में आप कमेंट के माध्यम से मेरे को बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार ने खेतरी हाउस के जीर्णोद्वार की घोषणा की है, यह किस जिले में? तो आपको ये मत देखना भाई खेतरी जो है वो झुंझुनू जिले में, तो ये किस में? जयपुर में खेतरी हाउस। देखिए खेतरी तहसील तो किस में थी? झुंझुनू के अंदर थी। लेकिन हम बात करें ये खेतरी हाउस है ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके जीर्णोद्वार की घोषणा वो मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में की है। और नवीन जिलों के गठन के बाद में यह खेतरी किस में आता है ये भी मेरे को बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी शानदार क्वेश्चन है भाई, हाल में राज्य का नवीनतम 11वां नगर निगम किसे बनाया गया है? तो अलवर को है वो राजस्थान का 11वां नगर निगम बनाया गया है, ध्यान रखना। तो राजस्थान में कुल नगर निगम कितने हो गए? तो ये पहले नगर परिषद था, अब इसको नगर निगम में है वो क्रमोन्नत कर दिया गया है। तो कुल 11 नगर निगम है वो राजस्थान में हो चुके हैं, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जयपुर नगर निगम के बारे में आपको ध्यान रखना कि जो जयपुर ग्रेटर नगर निगम है इसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया और ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला ये राजस्थान का पहला नगर निगम है, ये भी आपको ध्यान रखना। और ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट भी जारी करने वाला पहला नगर निगम है वो कौन सा है? जयपुर ग्रेटर नगर निगम है, ये आपको ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पूजा कुमावत ने रेस वॉक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक, यहाँ पर किसमें? यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर, रेस वॉक के अंदर, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये तनव को दिया जाएगा, ध्यान रखना, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के नए जिलों के गठन किस समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर है वो किया गया है? तो ये राम लुबाया, ये है राम लुबाया जो पूर्व IAS भी है, इनकी जो कमेटी बनाई गई थी इनकी अध्यक्षता में राम लुबाया कमेटी, इसके तहत वो नवीन जिलों का गठन वो किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल खिलाड़ियों के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है भाई। 33वीं नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में मानसी रावत ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है मानसी रावत ने 33वीं नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। राज्य सरकार द्वारा जोगी, योगी व नाथ जाति वर्ग के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो यहाँ पर नाम आपको जोगी योगी दिखते ही गुरु गोरखनाथ बोर्ड आपको याद आना चाहिए साथियों। तो गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है। राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। श्री कृष्ण बोर्ड का गठन यादव समाज के लिए किया गया था। स्थापत्य कला बोर्ड है वो कुमाऊं समाज के लिए किया गया था। और अहिल्याबाई होलकर बोर्ड का भी गठन है वो राजस्थान में। लगभग वो 15 बोर्ड गठित किए जा चुके हैं, तो हम उसको भी एक साथ एक दिन है वो डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसको स्टार लगा रहा हूँ, छपेगा एग्जाम में, 100% एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। 7 अगस्त 2023 को 22वां मारवाड़ रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को दिया गया है। और ये क्या है? बांसुरी वादक है, इनको यह अवार्ड दिया गया है। और ये पहली बार यह अवार्ड है वो राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया है, वरना ये राज्य स्तर पर यह है वो दिया जाता है साथियों। क्यों दिया गया था? तो क्योंकि इस बार 100वीं जो हनुमंत सिंह की जयंती थी इसके अवसर पर है वो यहाँ पर दिया गया है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं और अश्विनी वैष्णव की बात करें तो इनको अभी हाल ही में 2023 का मारवाड़ का सर्वोच्च राव सेवा पुरस्कार दिया गया। और अश्विनी वैष्णव क्या है? ये राजस्थान के भारत के वर्तमान में क्या है? रेल मंत्री हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी शानदार क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास की आधारशिला रखी? तो राजस्थान के अंदर 55 रेलवे स्टेशनों की है वो यहाँ पर पुनर्विकास की आधारशिला रखी। और पूरे भारत के अंदर 508 रेलवे स्टेशनों की है वो यहाँ पर पुनर्विकास की आधारशिला रखी थी। 6 अगस्त 2023 को वर्चुअल इसका है वो यहाँ पर आधारशिला का है वो यहाँ पर वर्चुअल उद्घाटन किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर। केशव सिंह ठाकुर को है वो हाल ही में गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा का कुलपति नियुक्त किया गया है। अगर आपसे पूछे प्रोफेसर सुनीता मिश्रा को हाल ही में किसके अंदर नियुक्त किया गया है? तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है प्रोफेसर सुनीता मिश्रा को। जबकि प्रोफेसर मनोज दीक्षित की बात करें तो इनको महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का हाल ही में कुलपति नियुक्त किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्रोफेसर सुधीर राजीव की बात करें तो ये हाल ही में जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है इसकी वर्तमान में कुलपति है, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और कुलपतियों की नियुक्ति है वो राज्य के अंदर कौन करता है? ये राज्यपाल करता है, ये ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में पर्यटकों को बढ़ाने के लिए बनाई गई प्रमोशन फिल्मों की टैगलाइन क्या रखी गई है? तो राजस्थान लगे कुछ अपना सा रखी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये पर्यटन को बढ़ाने के लिए प्रमोशन फिल्मों की टैगलाइन रखी गई है, न कि राजस्थान का लोगो। राजस्थान का लोगो है पधारो हमारे देश, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी स्टार लगा रहा हूँ मैं, छपने वाला क्वेश्चन, क्योंकि पहली बार इसकी है वो यहाँ पर शुरुआत की जा रही है। राजस्थान प्रीमियर लीग का आयोजन कब से किया जाएगा? तो 19 अगस्त 2023 से राजस्थान प्रीमियर लीग का आयोजन है वो किया जाएगा, ध्यान रखना, छपने वाला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस राजस्थान 2023 कौन बनी है? तो ये बनी है वैष्णवी शर्मा। कौन बनी है? वैष्णवी शर्मा है वो यहाँ पर मिस राजस्थान 2023 बनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों, रट लेना इस क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया प्रोफेसर सुनीता मिश्रा, प्रोफेसर सुनीता मिश्रा को बनाया गया है, ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के नए कुलपति किसे नियुक्त किए गए हैं? तो ये कौन प्रोफेसर मनोज दीक्षित है वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर है वो गुरु गोविंद जनजाति विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। सुनीता मिश्रा की बात करें तो ये हाल ही में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। और प्रोफेसर सुधीर राजू की बात करें तो है वो यहाँ पर हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर। और इस क्वेश्चन को तुरंत लेना, घोल कर पी जाना अपने दिमाग के अंदर साथियों, ये एग्जाम में छपेगा, 100% छपेगा एग्जाम में। राजस्थान सरकार की किस योजना को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान की कौन सी योजना है? जन आधार योजना, वेरी इंपॉर्टेंट है, जन आधार योजना को है वो गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है। गोवा के अंदर यहाँ पर डिजिटेक कॉन्क्लेव के अंदर वो यहाँ पर इसका वो यहाँ पर सम्मानित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवगठित जिलों का स्थापना कार्यक्रम कब आयोजित किया गया था? तो 7 अगस्त 2023 को स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया गया था बिरला ऑडिटोरियम भवन के अंदर, इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बागिन T119 घोस्ट को किस टाइगर रिजर्व में लाया गया है? तो ये रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में लाया गया है, कहाँ से? रणथंभौर से, ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और रामगढ़ विषधारी वो राजस्थान का नवीनतम टाइगर रिजर्व है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। ये हम बात करें संभाग की, तो हाल ही में गठित सीकर संभाग में किन जिलों को शामिल किया गया है? तो सीकर संभाग में सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना और चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना और चूरू के अंदर शामिल किया गया है। ध्यान रखना, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकेशन जयपुर, ये अपने सीकर संभाग की, जिसके अंदर सबसे बड़ा जिला है वो चूरू आता है सीकर संभाग के अंदर। ये आपको ध्यान रखना क्षेत्रफल में। अब बढ़ते हैं, और जबकि डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा ये किस संभाग में आते हैं? तो बांसवाड़ा संभाग में जो हाल ही में नया गठित है वो संभाग किया गया है। जबकि पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही इसको भी है वो यहाँ पर नया जो संभाग है वो किसको, पाली को बनाया गया है, और इसके अंदर पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही है वो आते हैं। बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विमोचित पुस्तक पेंशन फ्रूट किसके द्वारा लिखी गई है? अस्मी धाकड़, अस्मी धाकड़ ये है, अस्मी धाकड़ इनके द्वारा है वो लिखी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है पेंशन फ्रूट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजधानी सिनेमा महोत्सव सीजन 2 का आयोजन कब किया जाएगा? 23-24 अगस्त 2023 को है वो यहाँ पर राजधानी सिनेमा महोत्सव सीजन 2 का आयोजन किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा रहा हूँ भाई, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार द्वारा मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करने हेतु कितने रुपए की लागत से विकास कार्य करवाए जाएंगे? तो 100 करोड़ की लागत से विकास कार्य करवाए जाएंगे मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करने के लिए। और कब घोषणा की थी? 9 अगस्त 2023 को साथियों, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना की जाएगी? तो ये महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर है वो आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल की है वो यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। ये स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना की जाएगी। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित समारोह में राज्य के किस विभाग को डिजिटल पहल की श्रेणी में एंटी गवर्नमेंट डिजिटल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये है जल संसाधन विभाग। वेरी इंपॉर्टेंट है, जल संसाधन विभाग को है वो सम्मानित किया गया। किस अवार्ड से? एंटी गवर्नमेंट डिजिटल अवार्ड 2023 से गोवा के अंदर आयोजित था, डिजिटल कॉन्क्लेव के अंदर, डिजिटेक कॉन्क्लेव के अंदर। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं IIT रुड़की ने राजस्थान के किस जिले में 16.7 करोड़ साल पुराने शाकाहारी डायनासोर जीवाश्म खोजे हैं? ये जैसलमेर के अंदर खोजे हैं। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 16.7 करोड़ साल जो पुराने शाकाहारी यहाँ पर डायनासोर है वो खोजे गए हैं किसके द्वारा? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण व IIT रुड़की द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवगठित संभाग बांसवाड़ा में किन जिलों को शामिल किया गया है? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ उपयुक्त सभी इन तीनों जिलों को है वो बांसवाड़ा संभाग के अंदर शामिल किया गया है। ये यहाँ पर लोकेशन आप देख सकते हैं, दक्षिणी संभाग है ये राजस्थान का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के अंदर है वो स्थापना की जाएगी। ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं जयपुर योगा लीग का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये 19-20 अगस्त 2023 को 7वीं जयपुर योगा लीग का आयोजन किया जाएगा। ये भी ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी छपने वाला क्वेश्चन है भाई, खेल खिलाड़ियों के संदर्भ में। हाल ही में दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में अक्षिता डागर ने कौन सा पदक जीता है? ये पदक है भाई, कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। ध्यान रखना, स्वर्ण पदक जीता है अक्षिता डागर ने। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा जैन धर्म के लोक साहित्य के प्रकाशन एवं समुदाय की पुरातात्विक धरोहर के संरक्षण हेतु किसका गठन किया जाएगा? राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी का गठन किया जाएगा, जिसकी मंजूरी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर दी है। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमने आज ही देखा था क्वेश्चन, हाल ही में GI रजिस्ट्री ने राजस्थान के कितने हैंडीक्राफ्ट को भौगोलिक संकेत यानी GI जारी किए हैं? तो ये 5 को है वो यहाँ पर राजस्थान की जो 5 हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्प जो कला है उसको यहाँ पर GI टैग दिया गया है। ध्यान रखना, पहले 16 थी, अब टोटल 21 हो चुके हैं। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, हमने अच्छे से चर्चा है वो की थी साथियों, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी की स्थापना कहाँ की जाएगी? SMS अस्पताल जयपुर के अंदर की जाएगी। ये ध्यान रखना, और ये दुनिया का दूसरा और देश का पहला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 अगस्त 2023 को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा है वो यहाँ पर 10 अगस्त को किया गया था, ऑडिटोरियम भवन जयपुर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मैगजीन एंटरप्रेन्योर.com ने उदयपुर के किस हैंडीक्राफ्ट स्टार्टअप को अवार्ड प्रदान किया है? तो कासा आर्ट को प्रदान किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस विधानसभा की प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की है? तो मावली उदयपुर के छात्र छात्राओं ने वो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की है।
और साथियों ये है आज का प्रश्न आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, बताना इसका क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन अपना 3 अगस्त 2023 को राजस्थान विधानसभा में राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक 2023 किस विभाग द्वारा पारित किया गया है। तो इसका कौन सा अपना आंसर होगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, सहकारिता विभाग, महिला बाल विकास विभाग और गृह विभाग। तो कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट के माध्यम से बताना है। वह इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी है वो भी आपको लिखनी है, ताकि आपका साथियों कॉन्फिडेंस बढ़े। बढ़ते हैं आगे। तो साथियों ये था अपना वीकली रिवीजन। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो प्यारा से एक लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी पीडी मिल जाएगी। इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।